एक क्वेश्चन आपको हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन है और हमेशा करता है आपका बोर्ड। वहां पर क्वेश्चन करेगा कि यौगिक परावैधता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आपका जो धारिता कुछ आएगा इस टाइप से आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी माइनस टी इंटू 1 - 1 बटा एप्सिलॉन आर। ये आपको फॉर्मूला आएगा। इसी फॉर्मूला को आपको क्या करना है, डिराइव करना है कि कैसे आएगा। याद रखना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, देखना कैसे होगा। इससे पीछे वाला, अगर इसके पीछे वाला वीडियो अगर आप देखे हैं लेक्चर को तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसके पीछे वाला लेक्चर में मैं काम किया था समांतर प्लेट संधारित्र पर, और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का डिस्टेंस d था और इनका जो कैपेसिटेंस था, इनका कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करके लाए थे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। ये लाए थे कब, जब इनके बीच का मीडियम एयर हो। मीडियम क्या हो, अगर मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो तब ये फार्मूला राइट है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C = एप्सिलॉन इंटू ए बटा डी होता है, रियल में होता है फार्मूला। एप्सिलॉन का फार्मूला क्या होता है बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ये फार्मूला मैं कैसे कैलकुलेट किया था, क्योंकि आप जानते हो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, तो सी यहाँ पर 1 रखोगे तो आपका फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में कैलकुलेट। तो कुछ ऐसा ही काम करेंगे। यौगिक परावैधता वाला का मतलब क्या होता है, यही जो है ना आपको न्यू लग रहा होगा, बाकी तो सब वैसा ही है पीछे वाला जैसा। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता एक ये आपको जुड़ गया है डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड, उसको फर्स्ट टाइम समझ लेंगे, ध्यान देना। यही काम आज करेंगे हम लोग, ध्यान देना। फर्स्ट टाइम आपको करना क्या है कि 2 प्लेट लेना है। एक प्लेट में ए लिया और एक प्लेट में यहाँ पे ले लिया। चलो इस प्रकार से मैं एक प्लेट लिया, ये प्लेट ए है शांत रहना, ये प्लेट आपका बी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो मान लेते हैं स्मॉल डी डिस्टेंस है। इसको मैं प्लस चार्ज दिया, ट्र से इसे दे रहा प्लस में दिया, तो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली इस प्रकार से। ये जो प्लेट बी है, प्लेट बी का वह पार्ट जो इसके क्लोज है, निगेटिव जाएगा ना, निगेटिव जाएगा इस टाइप से। बोलो क्लियर है, निगेटिव जाएगा। यहाँ पर ये जो प्लेट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट है आपका निगेटिवली चार्ज हो गया। जो इससे थोड़ा सा फार डिस्टेंस पे है, यानी कि दूर है, उस पर पॉजिटिव जाता है, बट इसको मैं अर्थेड कर देता हूँ, सो पॉजिटिव क्या हो जाता है, डाइंड हो जाता है। बोलो क्लियर है। ये यार ये तो मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा सा देख लेना, कंप्लीट है ना, चल रहा है ना, चलो ध्यान। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बट हम लोगों को क्या बोला, यौगिक परावैधता वाला। दैट मीन्स क्या यार, व्हाट यार, पता नहीं चल रहा है कि यौगिक परावैधता आई मीन डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड क्या होता है। ध्यान देना, इसके बीच जो अभी का जो मीडियम है, अभी मीडियम एयर है या वैक्यूम मान सकते हो, एयर या क्या है, वैक्यूम। एयर और वैक्यूम है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में मैं एक ऐसा प्लेट डालूंगा, ध्यान रखना, ऐसा ही प्लेट बिल्कुल इसके पैरेलल और बिल्कुल सिमिलर, जैसे इस समांतर जैसे बिल्कुल ऐसा ही एक प्लेट में डाला, ये प्लेट में डाला। इस प्लेट का कुछ ना कुछ मोटाई होगा, मैं मान लेता है टी। क्या मान लेता है, टी। यही है आपका डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड। यही क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड। तो बीच में आपको डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड ही डालना है, तो यही डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड, यौगिक परावैधता यही है, ठीक ना। चलो यही आपका फिगर रहेगा। इसका कुछ मोटाई टी है और यहाँ से यहाँ तक का मोटाई कितना है, डी है, और इसका कितना है, टी है। जिसको आप डाले हो, जिस पदार्थ को आप डाले हो ना दोनों प्लेट के बीच में, वो प्लेट के बीच में जो डाले हो, जिसको डाले हो, उसका मोटाई कितना है, टी है। क्लियर है आप लोग। यहाँ तक आप लोग को काम करना है। फिर मैं लैंग्वेज बना लेता हूँ, लैंग्वेज के बाद थोड़ा सा तो कंप्लीट करना होगा, ध्यान देना। चलो लेट यानी कि माना कि, या माना कि नहीं चलता है, बगल के चित्र में चलता है, बगल के चित्र में ना, बगल के, अगर आप लोग को नीचे हो जाता है तो नीचे के चित्र में, ऊपर आएगा तो ऊपर के चित्र में, ठीक ना। बगल के चित्र में एक यौगिक परावैधता वाली, यौगिक परावैधता वाली समांतर पट्टिका
समांतर पट्टिका सांधारित्र को दिखाया गया है। बिल्कुल दिखाया गया है, सांधारित्र को दिखाया गया है। ध्यान से समझिएगा। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो उसके सतह पर एक समान रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है ना। चलो, प्लेट बी का वह पार्ट बोले तो भाग जो प्लेट ए के क्लोज है, मैं वहाँ पर लिख दिया बट आप लोग नहीं ऐसा करना। प्लेट ए के क्लोज नज़दीक है, उस पर निगेटिव चार्ज तथा जो पार्ट दूर है उस पर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यानी कि प्रेरित हो जाता है, आ जाता है। क्लियर है। लेकिन यानी कि बट, लेकिन लिखना, लेकिन प्लेट बी अर्थेड होने के कारण, क्या होने की, अर्थेड होने के कारण प्लस क्यू समाप्त हो जाता है। ये आपका लैंग्वेज है बेटा। क्या कर लोगे, 5 नंबर की चीजें हैं, ठीक ना। तो ये लैंग्वेज हुआ, कर लोगे इतना। चलो वीडियो पॉज करो, आप लोग नोट करो, शुरू। ध्यान देना, क्या करूँगा बेटा, मैं लैंग्वेज रेडी कर लिया। लैंग्वेज रेडी करने के बाद में क्या करूँगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे इतना दूर की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर है। और इतना दूर जो मीडियम है, जो पदार्थ है, यहाँ पे कौन सा पदार्थ है, हवा है। सो हवा का आपका अपेक्षित परावैद्युता पता है 1। यहाँ पे जो पदार्थ है उसका रिलेटिव परमिटिविटी हमको पता नहीं है, इसलिए उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको भी मान सकते थे बट इसका तो 1 पता है ना यार। लेकिन यहाँ पर मैं कौन सा पदार्थ डाला हूँ खुद मेरे को नहीं पता है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसके अपेक्षित परावैद्युता को मैं एप्सिलॉन आर मान के चलूंगा, और इसके रिलेटिव परमिटिविटी तो 1 पता है। तो मैं क्या करूंगा कि एयर में एक पॉइंट लिया, ठीक है, और उस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। उसके बाद मैं जो पदार्थ लिया उस पदार्थ के भीतर एक पॉइंट लूंगा और वहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा। तो डरना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, जो आप लोग जानते हो। क्या जानते हो ना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन रियल में फार्मूला नहीं होता है। रियल में जो फार्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है रियल में फार्मूला। ये जो आप दिए थे ना मैं आपको, वो एयर के लिए दिए थे, क्योंकि एयर का 1 होता है ना, तो आपका फार्मूला आ जाएगा सिग्मा बटा क्या, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन रियल में क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक ना। तो इस पर आपको फोकस करना है। E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट ना। यदि दो प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो, फार्मूला ये रहेगा, ठीक है। चलो आइए मैं कुछ काम करता हूँ। प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, बिल्कुल प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जिसके कारण पृष्ठीय घनत्व सिग्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण पृष्ठीय घनत्व सिग्मा उत्पन्न होता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिग्मा उत्पन्न होता है। और अब बताओ चला कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा, इसीलिए क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या है सर, क्यू आप बार बार निकालते हो, पीछे भी मैं निकाला था, यही था, क्योंकि हमको सी निकालना है। सी बराबर क्यू बटा क्या होता है, भी, तो क्यू निकलेगा ना, अब भी निकालना है, निकाल के डाल देंगे, चलो आंसर हो सकता, सही है ना। चलो आगे, ये काम करना पड़ता है, मैं पीछे भी किया था। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट टाइम मैं एयर में इंटेंसिटी निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर, ठीक ना। एयर में मैं निकाला,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एयर में है उसको मैं ई माना, और ई का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन, चूंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू पता है एयर का, तो कैलकुलेट होकर के इतना आएगा कि नहीं आएगा। चलो पुनः चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड, ए वाले में परावैधता जो पदार्थ नहीं होगी परावैधता, उसमें मैं चलूंगा। डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड, डाइइलेक्ट्रिक जो कंपाउंड है ना बेटा, उसमें जो इंटेंसिटी, यहाँ पर जो इंटेंसिटी कैलकुलेट होकर के आएगा उसको मैं ई डैश माना। क्या माना, ई डैश, और ई डैश का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। चूंकि इसके रिलेटिव परमिटिविटी हमको पता नहीं है, इसके रिलेटिव परमिटिविटी को आप एप्सिलॉन आर मान लिए हैं, तो सो यही रह जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड। क्लियर है। चलो ए चीज हो जाता है, एक ई है, एक आपका क्या है, ई डैश है। शायद आप सही होंगे यहाँ तक। उसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, कैसे मैं निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो चीज़ ध्यान देना। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कोई बंदा एक बार में कर लोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करे पड़ता। पॉज करो। क्या निकालना है मेरे को, डिफरेंस पोटेंशियल। क्या निकालना है यार, डिफरेंस पोटेंशियल निकालना है, आई मीन भी निकालना है रे बाबा, भी। तो V बराबर W बटा Q, देखना इसी को आप यूज करेंगे, ध्यान देना। W मतलब होता है वर्क, आपको दो बार वर्क करना होगा। एक वर्क एयर में करना होगा और एक वर्क इस डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड में करना होगा। यार डिफरेंस पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे होता है, आपको Q0 को उठाना होता है इस प्लेट से, Q0 को, संघनक प्लेट यानी कंडेंसिंग प्लेट से, और इस Q0 को यहाँ से टांग करके यहाँ ले जाना होता है। ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य आपका डिफरेंस पोटेंशियल होता है। तो इसको जब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो यार इतना एयर है, इतना दूर हमको एयर में दौड़ना पड़ेगा, फिर तो यहाँ तो एयर नहीं ना है, अब यहाँ एयर में दौड़ना पड़ेगा। एक बार तुमको एयर में दौड़ना पड़ेगा और एक बार डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड में दौड़ना पड़ेगा, सो दो वर्क होगा। क्या वो वर्क होगा, दो गो वर्क होगा, वर्क इन एयर, वर्क इन प्लस जो वर्क एयर में होगा ना उसको मैं W मान रहा हूं, और एक वर्क होगा डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड में। इतना दूर हवा में दौड़िए, इधर मान लेते कि पानी है तो कुछ पानी में भी दौड़े पड़ेगा, ध्यान रखना। यानी कि वर्क इन डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड, डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड जो भी आएगा ना रे बाबा उसको मैं W डैश मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, और उसी को Q0 से भाग देता हूँ। आप लोग जानते हैं कार्य बट्टा Q0, कार्य दुगुन हो गया, एक एयर में हो गया, एक डाइइलेक्ट्रिक कंपाउंड में हो गया। अब कौन रोक देगा, आ रहा है W, फरके कर लेते हैं। तो W बटा क्या है, Q0 प्लस W डैश बटा Q0, भी है ना रे, ए बाबू भी है। चलो बराबर W बराबर क्या होता है बोलो, एफएस कॉस थीटा। अरे एफएस कॉस, इधरे में फोर्स लगा रहे हैं, अब विस्थापन भी इधरे में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक जगह है। फोर्स एक्सटर्नल फोर्स टांग करके इसको ला रहे हैं इधर, तो इधर जब बल लगा रहे इधर और, तो आवेश भी इधर ही और आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, जो थीटा 0 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, थीटा 0 हो जाएगा तो एफ से न रह गया, तो आप इसी को यूज करना ना, बल गुना विस्थापन। किसका यूज करना, बल गुना, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो मान लेते हैं कि जो एयर में जो हमको बल लगाना पड़ा, यार तुम याद रखना, कोशिश तो करना, बताओ कि एयर में बल लगाना पड़ेगा और एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में बल लगाना पड़ेगा, क्या कि दोनों बल सेम होगा, नहीं। हवा में दौड़ने के लिए बोले और पानी में दौड़ने के लिए बोले तो दोनों में ताकत तुमको कुछ अलग लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एयर में जब हम ले जा रहे थे Q0 को, तो हमको F बल लगाना पड़ा, तो यहाँ पर हम F मान लेते हैं। विस्थापन कितना है, क्योंकि फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन। विस्थापन कितना है, विस्थापन कहते हैं किसको, आप कितना मीटर एयर में दौड़े, तो D मीटर थोड़ा ना दौड़े हैं, D में इतना ना आप दौड़े, तो D में से T हटा दीजिए, D में से T, तो बल गुना विस्थापन, विस्थापन है D माइनस T बटा Q0 जस के प्लस W डैश। W डैश बोले तो डाइइलेक्ट्रिक में जो कार्य किए, तो डाइइलेक्ट्रिक में कार्य कितना कितने, इतने ना है जी। मान लेते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक में जब हम दौड़ रहे थे तो हमको जो फोर्स लगाना पड़ा वो F डैश लगाना पड़ा।
दौड़े कितना सर, टी है ना दौड़े, तो यहाँ टी रख दीजिए। अब बटा में अब हो गया, आप टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। एफ बटा क्यू नॉट, एफ बटा, अरे एफ बटा क्यू बोलना किसका फॉर्मूला है, ई का ना। तो ई बल हवा वाला है कि बाबू डाइलेक्ट्रिक वाला, तो हवा वाला है, तो हवा वाला बल है, ई क्यू नॉट है। इससे बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो को पीछे था, ध्यान दीजिए, एगो ई था एगो ई डैश था, हवा वाला कौन था, ई था ना, तो इसके जगह पर ई लिखना, ठीक है। और डी माइनस टी प्लस ए, एक जगह क्या लिखूं, ई डैश, क्योंकि यह जो है ना बल, यह बल डाइलेक्ट्रिक वाला है, तो डाइलेक्ट्रिक वाला बल में आवेश से भाग दे रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक वाला तीव्रता निकलेगा, तो क्या निकलेगा, ई डैश और टी जस के तस। अगर नहीं समझ रहे हैं कोई दिक्कत ना, समझ रहे हैं जंपिंग मारिए, ठीक ना, ध्यान दीजिए। अब चलो भी बराबर ई का फॉर्मूला था, देख रहे हैं एयर के लिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट था, डी माइनस टी था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट था, और क्या था, हो गलो भी बराबर कॉमा कुछ है क्या, सिग्मा कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, देखना रे, चल कॉमा है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डी माइनस टी, अब प्लस बोलो सिग्मा लिया गया, एप्सिलॉन नॉट नहीं आ गया, 1 बटा एप्सिलॉन आर बचेगा इनटू टी बचेगा, बोलो सही है। काम नहीं है इसका, काम हमको नहीं है तो इसको हटा दें, इसका कोई काम नहीं। अब एक हो गया काम, दौड़ा दिली हवा में भी, दौड़ा दिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखिए यार याद रखना, 5 नंबर का सवाल है, याद रखना। जो बंदा कहता है कि मेरा फिजिक्स में 95 उठ लो है, फिजिक्स में 95 उठना मतलब बाप रे बाप, फिजिक्स में नंबर उठता है, फिजिक्स में 80 लेकर चल जाते हैं, लेकिन कहते हैं 80 मार ली है, क्योंकि फिजिक्स में रिक्स है, चल जो सब लेना नहीं चाहता है, ठीक ना। और मैथमेटिक्स में नंबर उठाना बायां हाथ का खेल है, आराम से उठा लोगे। फिजिक्स एक समुद्र है, कौन क्वेश्चन करने से दाग देगा, हो सकता है कि 9 से दाग दे। हाँ यार ऐसा होता है। सो मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ स्टूडेंट जैसा रहिए। बेवकूफ़ स्टूडेंट मतलब समझें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मास्टर क्या बोला है, ये वाला याद करना है, पढ़ना है, बनाना है, तो पढ़ना है बनाना है, काहे पढ़ना है ना सोच, चलिए काय पढ़म का फायदा है, इससे फायदा देखिए तेरे हैं, का फायदा है, ध्यान दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। भी बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ले, आप देखा अंदर भीतर में कैसे कॉमा लेंगे, कॉमा लेंगे, डी पर मत सोचो, डी पर मत सोचो, देखो जस के तस, देखो है गल जस के तस, कोई कुछ छट कर लिया ना, कैसे कर लिया, देखो इसे हो गया अब माइनस। अच्छा देखना अभी माइनस, आप देखना क्या करना है, दोनों में टी है कि नहीं है, माइनस टी कॉमा लेते हैं, देखो माइनस टी कॉमा लिया, फिर से को ब्रैकेट हंस के आ गया, क्योंकि माइनस टी कॉमा लिया। अब माइनस टी कॉमा लिया तो माइनस माइनस प्लस, टी से टी इतने दूर कॉमा हुई था, ठीक ना, तो माइनस माइनस प्लस कॉमन का मतलब भाग देना, टी से भाग देंगे लबलबा को 1 हो जाएगा, हो गया। अच्छा अब इसमें आते, इसमें तो ये प्लस है, क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये वाला टर्म को जब टी से भाग लगाओगे टी खत्म हो जाएगा, तो 1 बटा क्या बच जाएगा एप्सिलॉन, देखो ये बच गया। प्रैक्टिस करे के चीज है। अब ना ऊपर आ जाइए, हमको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए ना, कैपेसिटेंस चाहिए, सी चाहिए, फार्मूला बोलिए सर, क्यू बटा भी, क्यू कितना था सिग्मा इंटू ए, पलाई निकाल के रख दिए थे, भी देखो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर, देख डांचे हार लिया, एप्सिलॉन नॉट को उठा दिलिए, अब बटा गिरा दिलिए, डी माइनस टी 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर, बोलो दिस इज आंसर, हो गया। यही सी है, आगे नहीं आ गया, तो आपको यही करना है सीला, आपको याद रखना है कि क्या हो रहा है, इतना नोट करना है। आप लोग जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना गधा लोग, इतना आप लोग को देखना है, इतना आप लोग को लिखना है, ठीक ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कैसे दागता है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पॉज करना, ध्यान दो, शांत रहो। अब क्या है आपका, जो मैं आपको बताया, क्या बताया बेटा, कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में यदि आप डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड को डाल देते हैं तब उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी कि नन। यार क्या है, पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र था, डाले बाद में ना, पहले तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो इसकी धारिता कितना होता था, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बटा डी ना, ए होता है, इट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही होता है ना। लेकिन यार जैसे ही डाला
तो डालने के बाद का जो धारिता आया C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए डी माइनस, डी में कुछ घटा है, डी में से कुछ घटा है, क्या घटा याद है, डी माइनस 1 बटा एप्सिलॉन, यही ना घटा यार। मान लेते हैं कि 5 यूनिट है और 5 यूनिट में से अगर कुछ भी यूनिट घट जाए, थोड़ा सा ही घट जाए, मान लें कि 2 यूनिट घट रहा है, तो कितना यूनिट हो गया, दूरी तो कम गया ना। ए वाला दूरी और ए वाला दूरी में देखो तो इससे ये कम है कि नहीं है, ये कम है कि नहीं है। जब दूरी कम गया यार, याद रखना जब डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड को आप रख दोगे ना बीच में तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, जब डिस्टेंस कमेगा तो धारिता बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में यदि यौगिक परावैधुता को डाल दिया जाए तो क्या होता है, बोलो धारिता बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि दूरी कम जाती है ना सर, डिस्टेंस कम जाती है। सो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, जो वीडियो वाच करें स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक ना। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, पॉज करना, चलो ध्यान देना बेटा। अब क्या है आपके सामने, अब स्फेरिकल कंडक्टर है, देखो कैपेसिटर है, कंडक्टर नहीं सॉरी, कैपेसिटर कितने टाइप्स का मैं बताया था, शांत रहना बाबू गर्ल्स लोग। कैपेसिटर 3 टाइप्स के था ना, नंबर 1 में था पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसको मैं बता दिया हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होता है। और इसका कैपेसिटेंस भी बताया था, कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बटा, और इसी से रिलेटेड एगो मैं बात बताया कि अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड डाल दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बटा डी माइनस टी 1 बटा एप्सिलॉन, अरे था ना। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना, अगर बीच में कोई चीज को रख देते हैं तो दूरी कम जाती है तो धारिता। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वह स्फेरिकल कैपेसिटर, ए लड़का स्फेरिकल कैपेसिटर, हम वही इंसान है, बदल के लिखा रहे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर, यू साइलेंस, ध्यान रखना। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, फर्स्ट टाइम उसका डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या डिफिनेशन। तो ध्यान रखना, आपको तो पता है कि कैपेसिटर है और कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, तो इसमें दो को प्लेट होगा ना, कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इसमें प्लेट होगा। देखो यार दोनों का सेंटर एक ही है, यहाँ पे लेकर के इसको रेडियस इतना लेकर के इसको बढ़ा के मारे थे, तो रेडियस दोनों का सॉरी सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है। मान लीजिए इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है, ठीक ना, रेडियस अलग अलग है बट सेंटर तो एक ही है ना। तो दोनों प्लेट को मैं क्या कह सकता हूँ, कॉन्सेंट्रिक जो है स्फीयर, सेकेंद्रीय गोला है। ये क्या है आपका सेकेंद्रीय गोला। सेकेंद्रीय गोला का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 वैसे गोला जिसका केंद्र एक है, ठीक ना। तो अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है तो आपको जवाब यही देना है कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर एक ऐसा संधारित्र होता है जिसमें संग्राहक और संघनक दोनों प्लेट का केंद्र एक ही होता है और गोल होता है, ठीक ना, गोल है। यार डिफिनेशन नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो गधा है, ठीक ना, डिफिनेशन कभी नहीं पूछ सकता। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि इसकी धारिता क्या होता है, ठीक ना, इसकी धारिता क्या होती है, तो धारिता को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैं डिफिनेशन को लिख दूंगा ताकि कई लोग सोच रहे होंगे लिख देना यार, जो गध बोले हमको, गधा बोले चाहे जो बोले ना, लिख देना है डिफिनेशन। चलो बिल्कुल मैं लिख दूंगा, लेकिन कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक ना। ये दोनों स्फीयर क्या है, कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर एक होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए बेटा, ठीक है। वैसा कैपेसिटर बोले तो संधारित्र ना, जिसमें दोनों प्लेट्स पट्टिकाएं, दोनों प्लेट्स एक सेकेंद्रीय गोला होता है, एक सेकेंद्रीय गोला होता है। सेकेंद्रीय ऐसे लिखा था क्या यार, जो भी लिखा जाए गलती होगा, जो भी लिखा जाए। कॉन्सेंट्रिक तो ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है, सेकेंद्रीय गोला होता है। तो दिमाग में पे रख लेना कि वैसा कैपेसिटर जिसमें दोनों प्लेट्स जो होगा वह कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, उसको क्या बोलते हैं, बोलो ना। हाँ, गोलीय संधारित्र बोले तो स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाता है। ये आपको दिमाग में रखना है, स्फेरिकल कैपेसिटर। फोटो कोई मांगे रहना बीचे बलम, कोई फोटो न खींचे, ये देखो है ना, अब खींच लेती तो तोरा चलते लाठी चला भी ना हम, अब वैसा पेट के क्या लगे लिए, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करेंगे, हम इसको डिलीट करके इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं।
चलो तो ध्यान देना बेटा, आपको कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर व्हेन अर्थ ऑफ एक्सटर्नल स्फीयर। ठीक है, ध्यान देना, आपको मैं क्या बोला, गोलीय सांधारित्र का धारता का व्यंजक प्राप्त करना है यदि बाहरी गोला भूतरित है, यानी भूतरित माने अर्थट करेंगे, बाहर वाला को अर्थिंग देंगे तो अलग एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, और फिर हम भीतर वाला को देंगे तब अलग एक्सप्रेशन निकल के आएगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे गोलीय सांधारित्र का धारिता। आप लोग लगे रहिए, आप लोग अपने आप को चाइल्ड मत समझो, आप लोग चिल्ड्रन हैं। वही चाइल्ड का प्लूरल होता है ना, चिल्ड्रन, ध्यान रखना। तो गोलीय सांधारित्र का मतलब कह रहा है, मैंने इसको लगता है कि मैं आई डोंट नो ना, आई नो ऑल थिंग्स। देखो गोलीय सांधारित्र का जो धारिता है का व्यंजक प्राप्त करना है, तो देखो आप सबसे पहले तो गोलीय सांधारित्र लेंगे। गोल हुआ नहीं हुआ है, उठ गया आएगा पड़े, कोई नहीं चलेगा ना बाबू, बेबी, बबली, हाँ क्या बात है, ऐसे बोल रही तो कमेंट बड़ा गिरते ही। सुन ध्यान दिया, ए दो है ना, इसको मैं मान लिया ए और इसको मान लिया मैं बी। ठीक है, अंदर वाला जो है इसका रेडियस में ए ले लिया और बाहर वाला का रेडियस जो इसको मैं बी ले लिया। ठीक है, क्योंकि बाहर वाला को नाम भी कैपिटल बी दिया है, सो रेडियस उसका स्मॉल बी दिया है, और इसको मैं कैपिटल स्मॉल कैपिटल ए दिया ना नाम भीतर वाला का, इसलिए उसके रेडियस को मैं स्मॉल ए दिया। राइट, पूरा निचोड़ के समझा रहा हूँ, निचोड़ के समझना। मैं बाहरी गोला को भूतरित करना है, आवेश आप किसको दोगे, अंदर वाला को, जिसको आप भूतरित करते हो उसको आवेश नहीं देते हो। मैं इसको आवेश दिया, ठीक है, क्यों आवेश दिया, जैसे ही दिया इसके सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस प्रकार से। ध्यान देना बउआ, हो गया ना, बाले बच्चे के नजर यहाँ होना से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब स्फीयर बी को देखो, बी का जो अंदर वाला पार्ट होगा इसके क्लोज होगा तो उस पर निगेटिव आएगा, बोलो ना, ना बोलती हूँ तो लिख देती है, निगेटिव आएगा, ऐसा आएगा। बाहर वाला पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन वो तो अर्थेड है ना, सो क्या हो गया, समाप्त हो गया। बोलो समझ रहे हैं, अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो वहाँ करना तो पड़ेगा ना, ये होता है। चलो क्या करूँ, सिद्ध करूँ, सॉल्यूशन, बगल के चित्र में चलेगा ना, हाँ बहुत बढ़िया, बगल के चित्र में एक गोलीय सांधारित्र को दिखाया गया है, जी दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो उसके सतह पर एक समान रूप से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बोलो हो जाता है ना, वो तो आप भी देख रहे हैं कि हो जाता है। अच्छा ध्यान देना, प्लेट बी के भीतरी पार्ट माने इनर पार्ट, भीतरी पार्ट क्लोज होने के कारण उस पर निगेटिव चार्ज, कौन चार्ज बेटा, आ जाता है, यस बोला ना, यू साइलेंस, और आ जाता है, और बाहरी सतह पर प्लेट बी के बाहरी सतह पर, ध्यान देना, बाहरी सतह पर प्लस क्यू आता है, लेकिन अर्थेड होने के कारण समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है सर, इतना तो लैंग्वेज हम सब में कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इतना मैं सब में कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, चलो इसको आप बेटा जो वीडियो वॉच करें स्क्रीनशॉट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे ऑफलाइन वाला तो ब्रिलियंट है यार। चलो ध्यान देना, क्या निकालना है हम लोग को, बोलो तो, कैपेसिटेंस ना, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्यू अपॉन, तो हमको विभव ही निकालना है,
आवेश नहीं निकालना, आवेश आपको मालूम है क्यू दिए और क्यू ही डिस्ट्रीब्यूट है, तो टोटल तो क्यू है। तो यहाँ पर क्यू की जगह पर क्यू रखेंगे। निकालना क्या है बेटा? भी। तो देखो कैसे विभवांतर निकलेगा रे गधा, विभवांतर कैसे निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस ना, पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालूंगा, आई मीन क्या? भी। तो भी निकलेगा कैसे यार? तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ। आपको याद होना चाहिए जब मैं प्रूव कर रहा था गोलीय चालक की धारिता, तो मैं इसको क्यू आवेश दिया था जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, और मैं कहा था कि अगर इसके सतह के किसी भी बिंदु पर अगर आप निकालना चाहते हो पोटेंशियल भी का मान, तो ये आवेश को आप यहाँ पर केंद्रित मान लो। क्या मान लो? मान लो, बोले थे ना तो क्यू आवेश इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर आप क्यू मान लेते थे, और बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विभव क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ये होता है ना। तो यही करना है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि ये जो अंदर वाला प्लेट है ए, उस प्लेट ए पर कोई पॉइंट लेकर के यहाँ पर हम विभव निकालेंगे। तो विभव निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू को यहाँ पर केंद्रित मान लेंगे। तो प्लस क्यू बटा क्या? ई डिस्टेंस। ई डिस्टेंस कितना? ये इतना निकल जाएगा यहाँ पर वाला विभव। अब अगर हम इस पर कहीं पे बिंदु ले लें बाहर वाला पर, तो वहाँ पर हमको विभव निकालना हो, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि उस पर माइनस में चार्ज है ना, प्लस तो समाप्त है, तो माइनस को यहाँ पर केंद्रित मान लेंगे। तो माइनस क्यू बटा क्या हो जाएगा? b। ये हो जाएगा ना। अभी दोनों विभव को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा, ठीक ना। चलो डरना नहीं है, काम करी थी ना। चलो कुछ लिखे लगे, प्लेट ए पर विभव V1 बराबर K इंटू क्यू बटा ए। बोलो K लिखे क्योंकि 1/4 परसेंट नोट उसी को बोलते हैं। अगेन प्लेट बी पर विभव V2 बराबर क्या? K इंटू माइनस क्यू बटा बी। सो टोटल विभव, टोटल मैंने टोटल पोटेंशियल हम निकाली थी बउआ, V बराबर V1 प्लस V2, पुट कर V1 K इंटू क्यू बटा ए प्लस K इंटू माइनस में क्यू बटा बी। रे तुम्हें तो हम भी बोल रहे थे गधा। तो K है और Q है, कॉमा है ना, तो 1/a प्लस माइनस गुना, चलो प्लस माइनस गुना कब से लगी रे? देखो V बराबर K Q ए बी हो गया, दांत चेहरा बी ए हो गया, नाव बोले तो सी बराबर क्यू बटा, ये धारते ना चाहिए, क्यू है भी है, के क्यू ओ बी माइनस ए बटा ए भी, बोलो क्यू से क्यू खत्म हुआ। अब ध्यान देना, माफ करना, आपको कोई काम है नहीं इसलिए आप जाइए, यही ना प्रकृति में चलता है। आपको काम नहीं, आप जाइए। हाँ आपका काम हो, संसार के नियम। आइए, मैं भी थोड़ा सा फॉलो कर दिया। सी बराबर क्या था? ऊपरे तो 1 बचा ना, 1 बटा के का वैल्यू 1/4 पाए, सुन पर्दा फाड़ के दिखा देगा, बी माइनस ए बटा कुछ, ये दोनों बेबी नीचे टंग के ऊपर, तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी हंस के चल गए ऊपर, यानी फंस के बेचारा रह गए, बी माइनस रह गया ना, यही आंसर है, याद कर लीजिएगा। 4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी बट्टा बी माइनस, अब अबरा लगो अगला में, अगला में लगो कि भीतरी के भूतरित करेंगे ना, भीतरित को करेंगे, भीतरी वाला को, तो सी बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी स्क्वायर, ए के जगह पर भी बी आ जाता है, तो ए के जगह पर बी आएगा तो बी स्क्वायर ना हो जाता है, अब बी माइनस, अब तो नहीं सोच में कि जब एक जगह पर बी आ जाए तो जब बी रखा तब तो नहीं खूब सोच ले ली, 0 हो ना, हो जा पड़ी खाली रखना है, ठीक ना। चलो एक चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, बोलो, बिल्कुल कर लेंगे यार, वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट मारना, फोटो खींचना, जल्दी बेटा नहीं हल्का चीज़ है। चल ना, अब क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लग रहा है पिछला ही लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर सेंस जैसे अब भीतरी हो गया, पहले क्या था बाहरी था, यार मज़ा आएगा, ध्यान देना कैसे आएगा मज़ा, ठीक है ना। अभी थी गर्मी तो भी मज़ा था ना, थी मज़ा अच्छा लगता है। चलो फ्रूटी पिए, फ्रूटी, ये हो गया बेटा, ये आपका ए जो ए है और सेंटर तो दोनों का एक ही होता है ना, बाहर वाला को बी है, ई ए और बाहर वाला।
अभी भीतरी को आपको मुद्रित करना है तो आवेश किसको दीजिएगा, बाहरी को। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कर दिया पॉलिटिक्स। जब हम इसको आवेश देंगे ना बाहर वाला को, तो मान लीजिए हम इसको क्यू आवेश दे रहे हैं, तब क्यू आवेश 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जिससे कहने का मतलब इसको हम 100 कूलम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि बाहर 60 कूलम हो गया होगा डिस्ट्रीब्यूट और अंदर 40 डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक कदापि नहीं होगा कि क्यू जो देंगे आप 100 देंगे तो 100 भीतर चला जाएगा, नहीं, कुछ ऊपर रहेगा और कुछ अंदर रहेगा। तो मान लेते हैं कि 100 कूलम हम दिए, तो 100 कूलम में इसको चार्ज दिया तो 60 जो कूलम है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है और 40 इसके भीतर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक उसी प्रकार से मैं 60 को Q1 मान रहा हूँ और 40 जो भीतर गया उसको मैं क्या मान रहा हूँ, Q2। मतलब इसको हम Q दिए ना तो वह Q 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2 पार्ट में बट गया, एक Q1 और एक Q2। Q1 ऊपर रह गया और Q2 भीतर गया। ठीक ना, ऐसा आपको समझ के चलना है। Q1 मान लेते हैं कि 60 कूलम है, ऊपर रह गया इस प्रकार से, पल्से में है तो पल्से में रहेगा, ये ऊपर इस प्रकार से रह गया और भीतर कौन गया बताओ, भीतर गया Q2, भीतर कौन गया, चलो Q1 है प्लस में Q1 जो ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट है और अंदर में जाएगा थोड़ा सा मैं इस टाइप से, जरूरी नहीं है कि जैसे उधर है, नहीं, इसको ज़्यादा कम कर सकते हो, इसको आप ज़्यादा कम कर सकते हो, थोड़ा सा लगे यूनिफॉर्म बराबर डिस्टेंस पर, इस प्रकार से आपको कर लीजिएगा। तो भीतर में क्या जानते हैं, प्लस में Q2 और बाहर में क्या है, माइनस में। तो यार माइनस बाहर में क्या है, प्लस में Q1 ना, और अंदर में क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा चलता है। अच्छा बताओ कि जो ए वाला जो प्लेट है ए प्लेट के जो बाहर वाला जो सतह है, बाहर वाला, उस पर जो चार्ज आएगा अपोजिट आएगा Q1 के कारण कि Q2 के कारण, Q2 के कारण, क्योंकि Q2 इसके नज़दीक है। तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलो हो गया। तो इस प्लस Q2 है तो ये सिर्फ माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसलिए इसको माइनस में Q2 कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनस Q2 कहेंगे, ये आपको समझना है। और ये जो स्फीयर है ए, उसके भीतर में जाएगा प्लस, क्या जाएगा, प्लस जाएगा, लेकिन उसको तो हम अर्थित कर दिए है ना, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यही काम है तोरा करना। फिर से एक बार देखना, ऐसे कर देना है। Q2 इसको हम Q दिए, Q2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, Q1 प्लस Q2, मान लीजिए Q1 ऊपर रह गया, Q2 भीतर गया, तो Q2 भीतर गया ना, तो Q2 के कारण इस पर आवेश आएगा, तो प्लस में Q2 है तो इस पर माइनस में Q2 आएगा, और इसके भीतर प्लस Q2 जाता, लेकिन तो अर्थित है ना, यही चीज़ है। इसलिए घर पे करना है यार, हम कितना समझा रहे हैं, ठीक ना। चलो अब इसको हम ठेठ हिंदी में इधर लिख देते हैं, सॉल्यूशन बगल के चित्र में, बगल के चित्र में, यही आदत रख लो ना, सदिया कर देते हो, कभी बोले ना भी लेके बगल के चित्र में, बगल के चित्र में एक गोलीय सांधारित्र को दिखाया गया है, दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है। वीडियो पॉज करना, तो मैं इसको लिख देता हूँ बढ़िया से, क्या ध्यान देना। मैं लैंग्वेज बना दिया, हो गया ना, मैं लैंग्वेज बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, ठीक ना। तो बगल के चित्र में आप देख रहे हैं कि गोलीय सांधारित्र को दिखाया गया है। ऐसे भी देख रहे हैं गोले है, जिसमें प्लेट बी को मैं Q आवेश दिया था, प्लेट बी को Q आवेश दिया जाता है, जो 2 पार्ट में Q1 और Q2 में विभाजित हो जाता है। प्लस Q1 सतह पर देख रहे हैं ना, और तथा प्लस Q2 सतह के भीतर एक समान रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लेट ए जो है बेटा, ए का वह पार्ट जो इसके भीतरी सतह से, देखो मैं कहीं पे लिखा होगा, प्लेट ए का वह पार्ट जो प्लेट बी के भीतरी पार्ट से क्लोज है, इससे भीतरी पार्ट से जो नज़दीक है ना, नज़दीक है, उस पर माइनस में चार्ज आया है। और प्लेट ए का वह पार्ट जो दूर है, माने ये सब दूर हो जाता है अंदर वाला इसका, उस पर प्लस में आ जाता है, लेकिन यह भोरथेट होने के कारण क्या हो जाता है, प्लस समाप्त हो जाता है। बोल हो गया ना। ये आपका लैंग्वेज है जो आपको बनाना नेसेसरी। कई लोग सोचते हैं कि विदाउट लैंग्वेज हम कैपेसिटेंस को प्रूव कर देंगे तो नंबर ना देगा, ठेवड़ा देगा, कुछ देगा रे, पूछो नंबर ना देगा। काहे नहीं देगा, क्योंकि उसको बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़े ना जेई वाला, कि आपको लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ आंसर सही है। यहाँ पर आपको सब जो भी किए हैं ना उसको दिखाना होता है। चलो ठीक है आप, तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ, पॉज करेंगे। इसमें मैं क्या करूँगा बेटा कि जो पहले वाला जो देखा उसमें जो प्रोसेस था
कि मैं दोनों प्लेट पर गया, एक पर प्लस क्यू के कारण विभव निकाला, एक पर माइनस क्यू के कारण। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग को ध्यान से समझना है थोड़ा सा। मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाला को थोड़ा सा, मैं ऊपर वाला के बारे में आपको क्या विचार है, मैं थोड़ा सा ये जो बीच वाला पार्ट है उसको मैं तोड़ रहा हूँ, ये वाला ये सब पार्ट को मैं हटा रहा हूँ, ये सब पार्ट को। ऊपर वाला को जो है ना सिर्फ मैं बाहर निकाला, ये वाला का मैं सिर्फ बाहर निकाला। देखो सिर्फ इस पर फोकस करना, जिस पर Q1 बटा हुआ था इसको मैं बाहर निकाला। इस पर Q1 है ना बटा हुआ, प्लस में Q1, इस पर क्या विचार है, ये तो आप काम कर चुके हैं। इसकी धारता आप जानते हैं, कहाँ जानते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया है कि गोलीय चालक जिस पर Q आवेश दिए थे ना हम, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, याद कीजिए। तब इसकी धारता C बराबर 4πε0 इंटू इसका रेडियस, रेडियस कैपिटल R था। अच्छा इसका रेडियस कितना है बताओ, बाहर वाला को जो मैं निकाला उसका रेडियस कितना है, बाहर वाला का, बाहर वाला रेडियस B है ना, तो B है, तो इसकी धारता हो जाएगा 4πε0 इंटू क्या B, तो बाहर वाला को तो धारता हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के आप समझना, ये वही पार्ट हो गया। अगर आंतरिक जो गोला होता है बेटा, अगर वो भुद्रित हो जाता है ना, तो दो सांधारित्र बनता है। क्या वो सांधारित्र बनता है? दो, एगो तो मैंने बाहर करके दिखाया, और दूसरा देखो कहाँ है, ध्यान से समझेंगे। ये जो आपका प्लेट बी है, प्लेट बी के अंदर वाला पार्ट और ये प्लेट ए, ये दोनों मिलकर के एगो सांधारित्र बना रहा है। प्लेट बी के बाहर वाला पार्ट को हम देख लिए, प्लेट बी के अंदर वाला पार्ट पर प्लस है और प्लेट ए पर क्या है, माइनस है। तो इसके कारण भी आप लोग को अभी मैं बताया, देखो क्या बताया, ऐसा था ऐसा था, तो मैं इसको प्लस दिया था जो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट था, और इस पर क्या था, माइनस। तो मैं आपको बताया हूं कि यदि दो प्लेट हो, क्या वो प्लेट हो, एगो पर प्लस एगो पर क्या हो, माइनस, तो उसकी धारता C बराबर 4πε0 इंटू AB बटा B माइनस C। अभी मैं प्रूव किया हूँ पीछे। तो यहाँ में दो को सांधारित्र बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं लिख करके अगर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो इस प्रकार अरेंजमेंट से, अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट से दो कैपेसिटर बनता है, दो कैपेसिटर बनता है। देखो दोनों कैपेसिटर कौन है बनता है, पहला प्लेट बी तथा प्लेट बी के बाहरी सतह लेता हूँ, प्लेट बी के बाहरी सतह, बाहरी जो है ना ऊपर वाला, बाहरी सतह तथा पृथ्वी बोले तो अर्थ, प्लेट बी के बाहरी सतह तथा पृथ्वी के द्वारा दो को संधारित्र बनता है। एगो प्लेट बी के बाहरी सतह, एगो पृथ्वी, वो दोनों मिलकर के संधारित्र बनाया। तो उसकी धारता कितना हो जाएगा, उसकी धारता जो हो जाएगा C1 बराबर 4πε0 इंटू उसका रेडियस, तो रेडियस है B, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और अगला चलो दूसरा में, तो प्लेट जो B है, प्लेट B के भीतरी सतह और प्लेट A के बाहरी सतह, प्लेट ए के या प्लेट ए लिखो ना, प्लेट ए के द्वारा दो गो संधारित्र बना है। ऐसे करिएगा तो दो संधारित्र, एगो पृथ्वी, एगो सॉरी प्लेट बी के बाहरी सतह, संधारित्र में दो प्लेट होता ना जी, एगो पर प्लस होता है एगो पर माइनस, तो एक बाहरी पर प्लस है और पृथ्वी में माइनस है, तो ये हो गया एगो आपका प्लेट, एगो पृथ्वी हो गया प्लेट, तो दोनों प्लेट मिलकर के एगो बनाया, तो उसकी धारता 4πε0 इंटू B होगा। और एगो देखो ए प्लेट के भीतरी भाग और इस प्लेट के बाहरी भाग पर माइनस पर प्लस है, तो वही एगो संधारित्र बनाया है, दोनों मिलकर के और ये मिलकर के बनाया है। तो प्लेट बी के भीतरी सतह और प्लेट ए के द्वारा एगो संधारित्र बना है, और उसकी धारिता जो होगा, धारता C2 बराबर कितना हो जाएगा, धारता जो मैं पीछे बताया हूँ 4πε0 इंटू AB बटा B माइनस, यही मैं बताया। अब हमको निकालना है क्या, टोटल धारता। तो टोटल धारता निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसको आप पॉज करना और तो नहीं फोटो नाउ बाबू ध्यान देना। अब दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कैपेसिटेंस C बराबर क्या होगा फॉर्मूला, C1 प्लस C2। C1 का मान बताओ 4πε0 इंटू AB प्लस क्या होगा 4 B है जी 4πε0 इंटू AB बटा क्या कॉमन है, 4πε0 इंटू B कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 प्लस
ए बट्टा बी माइनस ए, ठीक है। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी, क्या होगा भीतर में, सॉरी बी ना, अरे ये चलो अब भीतर में एलसीएम ले लो, बी माइनस, तो बी माइनस से छपी, अब प्लस ए, बोलो कैंसिल हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी 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 स्क्वायर बट्टा बी माइनस, सही है, यहीं आता है। पॉज करेंगे।